नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। UAAC एओ, NICL असिस्टेंट और IDBI के बाद आज वैकेंसी सिडबी ग्रेड ए और ग्रेड बी की आ गई है। एक बार क्विक देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए है फॉर्म भरते टाइम। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 8 तारीख से, ठीक है, 8 नवंबर से। लास्ट डेट हो जाएगी 2 दिसंबर। जो आपका फेज 1 का एग्जाम होगा वो 22 दिसंबर को होगा, फेज 2 19 जनवरी को होगा और जो इंटरव्यू टेंटेटिव शेड्यूल है वो फरवरी 2025 में होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। ग्रेड ए के अंदर 50 वैकेंसी हैं, एससी की 6, एसटी की 4, ओबीसी जो है वो 14, ईडब्ल्यूएस 3 और जनरल की यहाँ पे 23 वैकेंसी। ग्रेड बी में 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जनरलिस्ट है, लीगल है और आईटी ऑफिसर है। जर्नलिस्ट के 10 वैकेंसी हैं, एससी की 1, ओबीसी 3, 1 ईडब्ल्यूएस 5 जनरल। लीगल की 6 वैकेंसी, 1 एससी 2 ओबीसी 3 यहाँ पे जनरल। आईटी की 1 एससी 1 ओबीसी 1 ईडब्ल्यूएस और 3 यहाँ पे जनरल की वैकेंसीज डिफाइन की गई हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला अगर हम चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट क्या होने वाली है। अगर आप ग्रेड ए को यहाँ फॉलो करेंगे तो मिनिमम 21 साल, मैक्स टू मैक्स 30 साल, ध्यान रखिएगा। और ग्रेड बी की हम बात करें तो कम से कम जो है वो 25 साल मिनिमम एज और मैक्स टू मैक्स 33 साल यहाँ पे डिफाइन की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेसिक क्वालिफिकेशन या बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या मांगी गई है वो देखिए। ग्रेड ए की हम बात करें, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% एंड 50% जो है वो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है वो डिफाइन है। कम से कम 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। इन अगर मैं एरियाज कहूं, MSME, कॉर्पोरेट लेंडिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड स्मॉल कॉमर्शियल लोन्स, इन सभी में कम से कम जो है वो 2 साल का अनुभव मांगा गया है। ग्रेड बी की हम बात करें, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, मिनिमम 60% जनरल और 50% SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के लिए यहां बोला गया है। इसमें भी एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में आपसे मांगा गया है, तो उसको भी एक बार आप नोटिफिकेशन देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं यहाँ पे आईटी की बात करूं तो आईटी में यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे CS हो, है ना, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, ठीक है। मिनिमम 60% और SC ST PWBD के लिए 55% की रिक्वायरमेंट है। कम से कम 5 साल का यहां भी आपका एक अनुभव जो है वो मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें सिडबी ने यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करी हैं। जैसे एक चीज ये है कि आप किसी न किसी एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट, यानी किसी एक ही, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए डिजायरेबल पोस्ट है, आप उसको जो है वो वहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, स्टाफ कैंडिडेट ओनली परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ सिडबी शेल ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो भी सिडबी के एम्प्लॉई हैं वो भी इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज सिडबी ने मेंशन करी है, वो ये करी है कि देखिए भाई, हम कुछ क्राइटेरिया पे लेके चल रहे हैं, उस क्राइटेरिया से हम जो है वो प्रतिबद्ध है। क्या क्या है, एक चीज क्लियर मेंशन किया है, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर्ड, 59.99 will be treated as less than 60 and 54.99 will be treated as less than 15। इनका क्राइटेरिया भी यहाँ पे सेट है कि भाई हम 60% जो है वो 6.75 आपका अगर CGP SGPA बन रहा है तो, ठीक है। इसके बाद 6.25 को 55% बोला जाएगा, 5.75 को 50% बोला जाएगा और 5% को 45% बोला जाएगा। ये इन्होंने क्राइटेरिया भी यहाँ पे सेट करके आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं फीस की बात करूं, अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपीज देना पड़ेगा और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। अगर आप स्टाफ हैं तो आपको कोई फीस जो है वो यहाँ पे नहीं देनी है। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप ग्रेड ए की जो है वो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं या ग्रेड ए सोच रहे हैं तो आपकी सैलरी नियर 1 लाख के करीब जो है वो यहाँ बनने वाली है। और अगर आप ग्रेड बी को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो लगभग 1.15 के करीब आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। ये क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, आप सिलेक्शन देख लेते हैं। देखिए, 3 तरह से आपका सिलेक्शन का जो है वो प्रोसेस होगा। पहला फेज 1 होगा, इसके बाद आपका फेज 2 होगा, इसके बाद बैंक शैल कंडक्ट ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। आफ्टर कंप्लीशन साइकोमेट्रिक टेस्ट कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू
जो कि सिडबी के ऑफिसेज में होगा। यानी कि पहले फेज 1 फेज 2 साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि एसबीआई पीओ में जैसे होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू यहां पे होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई पैटर्न किस तरह से होने वाला है। फेज 1 को अगर हम देखें, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एमएसएमई पॉलिसीज पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और स्ट्रीम स्पेसिफिक जो भी जो है वो क्या कहते हैं, अगर आईटी पे फोकस्ड हैं या लीगल पे फोकस्ड हैं उनके लिए यहाँ पे स्ट्रीम स्पेसिफिक पूछा जाएगा। उसका डिटेल उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है, तो आप वहां पे एक बार देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स होंगे, 200 जो है वो क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट का आपको समय फेज 1 में दिया जाएगा। अब फेज 2 में आपके दो पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एसे, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रहेंसिव, है ना, एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल। मतलब ओवरऑल आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव का जो फॉर्मेट है वैसा आपका पूछा जाएगा। कीबोर्ड में आपको इसको जो है वो प्रॉपर टाइप करना है। तो 3 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स होंगे, और 75 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पेपर 1 की बात है। जब हम पेपर 2 पे जाएंगे तो पेपर 2 क्या लिखा हुआ है, एमएसएमई पॉलिसीज पे सवाल पूछे जाएंगे, रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंसेस मैनेजमेंट, इसके अलावा एनपीए रिकवरी, एनबीएफसी फाइनेंसिंग, क्रेडिट रिस्क क्वेश्चंस, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाने हैं। इसके दो फॉर्मेट है भाई, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर कीबोर्ड में ही करना है। 50 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो ये आपका क्या बनने वाला है, 10 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 75 मिनट का आपको समय यहाँ पे प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी आपके आएंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट भी आपका फेज 2 में यहाँ पे बनने वाला है। अब लोगों का सवाल यह है कि सर जो बेसिक सिलेबस है वो क्या होने वाला है। जैसे स्पेशलाइजेशन तो चलो आपको पता चल गया कि एमएसएमई पॉलिसी पूछेगा, लीगल में हमसे ये पूछेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए या कंप्यूटर में क्या आने वाला है। तो ये आपका मैथ का ओवरऑल फॉर्मेट है, जिसमें आपका स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये आ जाएगा। डीआई की हम बात करें, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैस्केड डीआई, ग्राफ बेस्ड डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, ये सारे पार्ट हो गए। एरिथमेटिक का वो टॉपिक जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है वो सारे फॉर्मेट आपसे पूछे जाएंगे। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे फॉर्मेट हो गए। ठीक है, डेटा फिलर्स, डेटा सफिशिएंसी 3, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सारे सवाल आपके मैथ्स के जो है वो यहाँ पे बनने वाले हैं। जब हम बात करें जो है वो रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या होगा, देखिए रीजनिंग अभी दो सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। एक मैं पजल कह सकता हूं, एक मिसलेनियस पार्ट कह सकता हूं। पजल में आप लीनियर हो गया, डुअल रो हो गया, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, है ना, वीक पजल, ऐसे हो जाएगा। टैबुलेशन पजल हो गई, बॉक्स पजल हो गई। इसके अलावा जब हम मिसलेनियस टॉपिक की बात करते हैं, बात करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारा फॉर्मेट आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक और, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड के सारे सवाल, लॉजिकल के सवाल, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारा पैटर्न रीजनिंग का आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है भाई, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब टेंसेस, मॉडल, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, adjective, adverb, right, direct indirect speeches, preposition, conjunction, synonym, antonym, root words, one word substitution, idioms, confusing words, foreign words. Apart from this, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारा पैटर्न आपको जो है वो इंग्लिश का मिलने वाला है। अगर मैं जीए की बात करूं, देखिए जीए बेसिकली हर कोई कहता है कि एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। उसमें आपको क्या क्या पता होने चाहिए, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट्स, जो है वो रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत का रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, ये कैसे काम करता है, मनी मार्केट, भारत का बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी, ये सारी आपको आइडिया होनी चाहिए। स्टैटिक के पार्ट में आपको इंडिया, स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो कंप्यूटर का सिलेबस है अकॉर्डिंगली
कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीजें आपसे यहां पे पूछी जाएंगी। ठीक है भाई। अब इसके लिए देखिए, हम फेज 1 में जो कि आपका एक बेसिक सब्जेक्ट्स है, उसके लिए हम अभी प्लान कर रहे हैं इसके एक बैच के रिगार्डिंग, है ना, ताकि आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो सके। ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी? ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। बैंक महापैक में 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी के जो भी बड़े बैचेस बनेंगे और उसके जो भी कोर्सेस हम लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर केवल और केवल 2799 रुपए मिल जाएगा। यानी 2799 में प्री मेंस इंटरव्यू तक की पूरी प्रोसेस यहां पे आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। अनलिमिटेड कंटेंट, पीडीएफ, क्विजेस, नोट्स, सब कुछ आपको यहां पे प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट चीज, कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 11 रुपए में फिलहाल अनलिमिटेड मॉक का एक ऑफर चल रहा है। अनलिमिटेड मॉक मतलब आप देख सकते हैं 1000 प्लस टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 20 प्लस एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं। तो 11 रुपए में आपको अनलिमिटेड मॉक मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑफर है, इसको आज के आज अवेल करिए, क्योंकि इससे आप, क्योंकि मॉक टेस्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन अगर आप एग्जाम देंगे तो आप मेक श्योर करें कि ऑनलाइन में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत अच्छी मेंटेन हो। तो आप यहाँ पे शगुन कोड लगाएंगे, आपको ये जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने लेटेस्ट एक बैंकर्स फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच का उद्देश्य है, करंट में जो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क, राइट, इन सभी बड़े एग्जाम्स को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो आप इस बैच के थ्रू भी अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। आई होप आपको नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।